नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं साक्षी शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। भाजपा बीकानेर संभाग मुख्यालय में भाजपा सह जिलाध्यक्ष व देहात जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। प्रेस वार्ता को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया संबोधित। इस दौरान मेघवाल ने बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर दी जानकारी। देखिए, राजस्थान में कल जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने एक अभियान की शुरुआत की। उसका शीर्षक है नहीं सहेगा राजस्थान। बढ़ते अपराध नहीं सहेगा राजस्थान, बढ़ती गैंग रेप की घटनाएं नहीं सहेगा राजस्थान, रुकता हुआ विकास नहीं सहेगा राजस्थान। ये जो नहीं सहेगा राजस्थान, तुष्टीकरण की नीति नहीं सहेगा राजस्थान, इस अभियान की शुरुआत की है। और आज संभाग में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीकानेर में इसकी शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जोधपुर में नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना को लेकर एबीवीपी ने बीकानेर कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीकानेर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा जोधपुर विश्वविद्यालय जो रेप हुआ है, कल नाबालिग के साथ जो रेप की घटना हुई है, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राज्य सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जिस तरीके से संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन को, मीडिया के कुछ बंधुओं को, कुछ मीडिया समूहों को लेके इसमें उनको इंक्लूड करके विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने का जो दुस्साहस काम कर रही है, उसके विरोध में हम सब यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। राज्य की गवर्नमेंट ना तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पा रही है, ना ही शिक्षा के परिसरों में पुलिस चौकियों का निर्माण कर पा रही है। विद्यार्थी परिषद हर समय हर मांग करता है कि विद्यार्थी जो शिक्षा के परिसर है उनके अंदर सुरक्षित तभी रहेंगे जब उनके अंदर पुलिस की चाकचौबंद व्यवस्था रहेगी। प्रदेश भर में बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर में बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। फर्जी होते हैं क्या और फर्जी रेप के केस हो रहे हैं, इस प्रकार की भाषा भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक जौहरीलाल मीणा और इसके पुत्र के ऊपर दुष्कर्म का जो केस दर्ज हुआ, उसका भी अभी तक कोई सही ढंग से उसका केस दर्ज नहीं किया और उसकी कार्रवाई नहीं की। निर्भया कांड में फांसी देने की सजा का कानून बनने, बच्चों का ये जो रेप केस है वो हत्याएं और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये बोला था इन्होंने। और महिलाएं जैसे थानागाजी के अंदर पिछले समय हमने सबने देखा कि कोई ऐसा कांड शायद देखा होगा कभी कि पति के सामने गैंग रेप हो और इस प्रकार से इस गैंग रेप में कोई सूद लेने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और अभी तक उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। कोटपुतली में सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने ओवरलोड वाहनों की आवाजाही रोकने की मांग को लेकर डाबला रोड स्थित उपखंड कार्यालय तक निकाली रैली में बहुत से सामाजिक संगठन और राजनीतिक हस्तियां भी रहीं शामिल। देखो, ये स्थिति ये है कि नो एंट्री के आदेश जारी करने में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ही सक्षम होते हैं। ये कानून में स्पष्ट किया हुआ है। तो तात्कालिक स्थिति, तात्कालिक आवश्यकता अगर कोई होती है तो स्थानीय प्रशासन जो है वो उसमें एक अस्थायी रूप से कार्रवाई कर सकता है। तत्कालीन जो आदेश हुआ था वो श्रीमान एसडीएम साहब के द्वारा किया गया था। अब इस संदर्भ में हम इस स्थिति का विस्तृत परीक्षण करवा के और कलेक्टर साहब को प्रपोजल भेजेंगे। भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी में पर्यावरण मित्र मंडली की ओर से नीम के पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया गया। इस मौके पर परक मालासेरी डूंगरी के पुजारी और कर्नाटक राज्यपाल के ओएसडी भी रहे मौजूद। आज पर्यावरण मित्र मंडल सर्व समाज के नवयुक्त मंडल द्वारा भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी के ऊपर ही इन्होंने आज भगवान देवनारायण के अति प्रिय महत्वपूर्ण वृक्ष नीम के 11 पौधे का यहाँ रोपण किया गया, जिसमें पर्यावरण मंडल ईरांस के सभी नवयुक्त मंडल पूरे पदाधिकारी यहाँ आए और 11 नीम के पौधे लगा करके इनको पूरे जीवन तक इनका सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प भी लिया। श्री देवनारायण जन्मस्थली विकास समिति मालासेरी डूंगरी के सहयोग से इनका संरक्षण होता रहेगा। आने वाले सभी देव भक्तों और आसपास के सभी क्षेत्रवासियों से भी मालासेरी मंदिर विकास समिति का आग्रह है कि अपना जन्मदिन हो या कोई विशेष दिन के दिन यहाँ आकर के नीम का पौधा जरूर लगाइए। देखो, पर्यावरण मित्र मंडल ईरांस से मैं पिछले 2-2.5 साल से परिचित हूँ और कल भी मैं इन्होंने बुलाया था और मैं गया था। उनसे प्रेरणा लेके आसपास में भी ये बहुत बाकी लोग भी काम कर रहे हैं और इतना प्रेरक काम कर रहे हैं कि देखो आज
पौधा लगाना और उसका संरक्षण करना इतना महत्वपूर्ण है। ये अपन ने 2 साल पहले जो महामारी गुजरी है उसमें देखा कि लोग हवा को तरस गए थे और भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पे आज इन्होंने 11 वृक्ष लगाए नीम के, जो भगवान देवनारायण भी आयुर्वेद की युक्ति से रोगियों का इलाज करते थे। बूंदी जिले के सदर थाना इलाके में 19 साल पहले हुई पेट्रोल पंप लूट के मामले में पुलिस ने 24,000 के इनामी आरोपी कुलवंत सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच। को सुबह 5 बजे बुढ़ानिया पेट्रोल पंप जो सदर थाने में लगता है, वहाँ पे 6 लोगों ने डकैती करी थी पेट्रोल पंप पर, जहाँ पे हथियारों के दम पर जितनी रकम थी पेट्रोल पंप पे वो सारी लूट के ले गए थे। उसके अंदर 5 आरोपी पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे और ये 6ठा आरोपी चीनी उर्फ कुलवंत सिंह हरियाणा का रहने वाला, ये आरोपी जो था मेन, ये बचा हुआ था, जिस पे हमने जो उद्घोषित अपराधी हुए थाने का और 24,000 का इनाम भी घोषित करा हुआ था। उसको बड़ी मेहनत करके सदर टीम ने इसको गिरफ्तार किया है और अब इसका जो वारंट जारी हो रखा था इसको न्यायालय में पेश करा जा रहा है। और इसी गैंग ने, अंतर्राज्यीय गैंग ने शिवदासपुरा जयपुर में भी डकैती की वारदात करी थी पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ भी अभी देख रहे हैं, वहाँ भी ये वांटेड है, तो वहाँ भी इसको लेके जाएंगे। और आरोपी इसके अंदर पहले गिरफ्तार हो गए थे, ये मेन आरोपी ये बचा हुआ था। बूंदी में राजकीय महाविद्यालय के ग्रामीण छात्र संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय महाविद्यालय के बाहर कोटा बूंदी सड़क मार्ग पर लगाया जाम। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और सौंपा ज्ञापन। किस मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया है? आज 3 सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन किया है। पहली तो है यहाँ पर होम गार्ड की 3 बार 4 ज्ञापन देते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं। एक पुलिस प्रशासन का काम है कि यहाँ पर होम गार्ड की व्यवस्था कराए। हर बार यहाँ पर चोरी होती है, फिर भी प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता। ये तो होम गार्ड के लिए यहाँ पर पहली मांगे है। और दूसरी मांगे अभी शनिवार को बीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर और बीएससी फाइनल ईयर का, उसमें 70% स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री दी गई है। और हमारे पास अभी कॉपी भी है, इसमें ना तो अंदर से कॉपी चेक करेगी और बाहर से 8 नंबर चढ़ा रखे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वो तो RTI लगा के उन्होंने कॉपी नहीं निकलवाई, नहीं तो सभी बच्चों के साथ ये हुआ है। खबर भिलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र लोहरिया ग्राम की है, जहां कोयले से भरे ट्रक के फंस जाने के दौरान विवाद हो गया। विवाद में 2 गुटों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि आधे दर्जन से लोग ज्यादा घायल हो गए। सूचना पर मांडल पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़ा कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। मामला कुछ नहीं है सर, हमारे गांव के कुछ लोगों ने किसी की मदद की और उस मदद का लोगों ने गलत मिसयूज कर दिया। एक व्यक्ति की ट्रक फंस गई थी कल, तो उसने मदद मांगी हमारे गांव वाले लड़कों से कि हमारी ट्रक निकाल दो। तो उसको मतलब मदद के तौर के ऊपर उन लोगों ने उनकी ट्रक को बाहर निकाल दिया और उससे बोला भाई कि चलो ठीक कोई बात नहीं, अब हम हमारा काम वापिस जो दूसरा काम जो पूर्व में कर रहे थे वो करने लग गए। उसके बाद थोड़ी मतलब दूर जाके मतलब बारिश का मौसम में थोड़ी दूर जाने के बाद वापस मतलब वही ट्रक वापस दोबारा फंस गई। तो वापस वो आदमी आए और बोले भाई कि हमारे ट्रक को वापस निकालो। तो उन लोगों ने बोला भाई कि अब हमारे को टाइम नहीं है और हमारे सेठ का काम कर रहे हैं हम। हमारा सेठ मैं हमको मतलब बोलेगा, सेठ भी साथ में ही था, हम उनके साथ में था। उसका नाम था सलीम खां, पिता सुब्रती खां। उसने बोला भाई हमारा सेठ है और हमारे भी गाड़ी भरनी है तो हमें टाइम नहीं है, आप आपके स्तर के ऊपर कोई कार्रवाई करो। उसके बाद उन्होंने मेरी बात सुन के दूसरे लोगों को फ़ोन करके बुलवा के और लोगों के साथ जातिगत गालियाँ निकाली प्लस मारपीट की, जिनमें से 3 आदमी तो अभी गंभीर रूप से घायल है, जो भिलवाड़ा एमजे हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। कल सोमलाल जी हैं जो लोहरिया गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि हम लकड़ी वगैरह भरने का काम कर रहे थे। इसी दौरान शकील है साकिर है, वो आया कि मेरी गाड़ी फंस गई, उसको निकलवा दो। एक बार तो उन्होंने निकलवा दी, फिर थोड़ा आगे चल के वो गाड़ी फिर फंस गई। साकिर वापस आया, मैंने आपको 500 रुपये दिए हैं, दोबारा निकलवाओ। इन्होंने कहा हम हमारे काम में व्यस्त हैं, लकड़ियाँ भरने में नहीं निकलवाएंगे। इस बात पे दोनों पक्षों में मारपीट हुई। एक मुकदमा सोनलाल की तरफ से दर्ज करवाया गया है, दूसरा साकिर की तरफ से दर्ज कराया गया है। दोनों मुकदमों का अनुसंधान किया जा रहा है। छोटी मोटी चोट आई है, उनका उपचार करवाया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर कस्बे में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला की हत्या उसी के देवर ने कर दी और पुलिस के सामने जाकर हत्या का कबूल किया। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच। बीजेपी का प्रदेश भर में हल्ला बोल अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बूंदी में अब नहीं सहेगा राजस्थान की प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर साधा निशाना। राजस्थान की विधानसभा में और राजस्थान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कई बार धरने प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रही। ऐसे हालात में
राजस्थान का बढ़ता हुआ ग्राफ अपराधों का, पुलिस संरक्षण में यदि कोई किसी को मार दिया जाता हो, छोटी छोटी बालिकाओं से रोज बलात्कार की घटनाएं होती हो, जयपुर जैसे शहर में पुलिस के नज़दीक थाना क्षेत्रों के पास में, व्यथित हुआ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आम जनता व्यथित हुई और किसानों के साथ जिस प्रकार जाती हुई, न फसल बीमा का पैसा समय पर नहीं दे पा रहे, कर्जा माफ करने की बात को ये बिल्कुल नकार चुके हैं। अब तक मात्र सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14,000 करोड़ का कर्ज माफ करने की ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी 6,000 करोड़ रुपए हमारी पूर्व सरकार ने जो माफ किए थे उनकी गिनती कर रहे हैं। मात्र 1,25,000 करोड़ के कर्जों में से 8,000 करोड़ का कर्ज ही मात्र माफ करना। श्रीगंगानगर जिले के नए कलेक्टर अंशदीप ने पदभार ग्रहण कर योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला परिषद के सभी अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। जोधपुर पर्यटक और गाइड के विभिन्न समस्याओं को लेकर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के उससे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को पत्रकार वार्ता बुलाई गई। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार से लगाई गुहार। एयरपोर्ट का नाम किया जाए, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है और हम जब उसे बताते हैं कि महाराजा अमेर सिंह जी ने ये किया वो किया, तो कहते हैं इतने बड़े शख्स के नाम से यहाँ कुछ भी नहीं है, आप इतने कह रहे हो। तो हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से जोधपुर एयरपोर्ट का नाम महाराजा अमेर सिंह जी के नाम से किया जाए। और जो रेलवे स्टेशन उनकी देन है, रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी बड़ी आदमकद उनकी घोड़े पे मूर्ति लगी हुई है। हम चाहते हैं कम से कम एक ट्रेन जो जोधपुर दिल्ली इंटरसिटी है उसका नाम महाराजा अमेर सिंह एक्सप्रेस किया जाए, ताकि देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों को पता चले कि महाराजा अमेर सिंह जी ने जोधपुर को क्या दिया है। घंटाघर व आसपास के क्षेत्र में टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स की जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 8 बजे तक की जाए। वो 5 बजे तक वहाँ रहते हैं, जबकि टूरिस्ट का ख़रीदारी करने का टाइम 5 बजे बाद होता है, वो शाम को आते हैं और शाम को टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स वहाँ रहती नहीं है, तो लग के सक्रिय हो जाते हैं और टूरिस्ट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स 8 बजे तक बैठे और घंटाघर में भी ऑथोराइज्ड गाइडों को बैठने की जगह दी जाए, ताकि हम पहचान करके उनको बता सकें कि ये ऑथोराइज्ड गाइड नहीं है। और जोधपुर रेलवे स्टेशन और जोधपुर एयरपोर्ट पे पर्यटक गाइडों को बैठने की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि वहाँ जो टूरिस्ट आता है उनको अनऑथराइज्ड लोगों से बचाया जा सके। इसके लिए हमने पूर्व में भी ये जोधपुर डायरेक्टर को एक लेटर लिखा था। ये लेटर है हमारा 23/9/2022 का, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। DRM पूर्व गीतिका पांडे, उनको ये लेटर लिखा गया था, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अति शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमें मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। जोधपुर गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कॉलेज छात्र छात्राओं ने शहीद स्मारक पर जमकर नारेबाजी कर पुतला फूंक कर आक्रोश जताया। आज ABP ने कोटा महानगर में जो जोधपुर में कल घटना हुई थी नाबालिग के साथ गैंग, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया है कि आरोपियों के शख्स से सख्त कोर्ट में पेश करके उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और वहाँ के जो अधिकारियों द्वारा इसमें ABP का नाम लेकर ABP को बदनाम किया जा रहा है, उसके विरोध में भी प्रदर्शन है। ABP का गलत नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ABP लगातार जो राजस्थान में रेप हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, या जो भी बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन कर रही है और समाज कल्याण के लिए जो कार्य कर रही है, उससे डर कर राजस्थान सरकार अधिकारियों को आगे कर रही है और ABP का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उदयपुर की पिछोला झील के गंगौर घाट पर एक 17 वर्षीय लड़के के डूबने का मामला सामने आया है। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम और शहर के सामाजिक कार्यकर्ता गोताखोर छोटू भाई भी मौके पर पहुंचे और बच्चे के शव को बाहर निकाला। पोखरण शहर में हुई 33 लाख की चोरी के मामले में जैसलमेर शहर के व्यापार मंडल ने SP को सौंपा ज्ञापन में चोरी का खुलासा करने और व्यापारियों को बदमाशों से सुरक्षा दिलाने की मांग की गई। हमारा मेन उद्देश्य है, पोखरण में आज 5 रोज हो गए चोरी हुए, लेकिन उसका अभी तक किसी प्रकार का पुलिस प्रशासन द्वारा खुलासा नहीं किया। उसके विरोध में यहाँ के व्यापारी लोग भी, उनमें आक्रोश था। उन्होंने कहा अपन भी एक प्रतिनिधि मंडल SP साहब से मिले और उनसे निवेदन करें कि जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा कराओ। यह निर्णय व्यापार मंडल द्वारा लिया गया। उसी के संबंध में हम आज SP साहब से मिले और SP साहब से ये निवेदन किया। SP साहब ने भी कहा कुछ हमारी भी, हम आज 5 रोज से इस पूरे प्रकरण को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैं खुद वहाँ पर विजिट पोखरण में करके आया हूँ और आप हमारे को कुछ लिमिट टाइम दें, मैं जल्द से जल्द इसका खुलासा करूँगा और मैं खुद इसकी पर्सनली मॉनिटरिंग करूँगा। SP साहब के
वार्तालाप से हम संतुष्ट। चित्तौड़ अजमेर नेशनल हाईवे पर एक कार में आग लगने का मामला सामने है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर पाया काबू, लेकिन जब कार की तलाशी ली गई तो पुलिस के उड़े होश। पुलिस को कार में डोडा चूरा पोस्ता भरा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर में युवती का अपहरण कर जबरदस्ती फेरे देने का मामला 1 माह बीत जाने के बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में गिरफ्तार हुए चारों आरोपियों को जमानत के बाद फिर से बवाल शुरू हो गया है। जमानत के बाद आरोपियों पर पीड़ित पक्ष को धमकाने के आरोप लग रहे हैं। पीड़ित युवती ने अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाई है। टोंक में बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने सर्किट हाउस में पीसी कर नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम की जिले में आगाज किया। अलका गुर्जर ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार रही फेल। देखा कि दलित एक बच्ची को, एक महिला को मारकर कुएं में डाल दिया गया, करौली में तेजाब डाल दिया गया पहचान छिपाने के लिए, और वहाँ के विधायक का शर्मनाक बयान आता है कि ये अफेयर था, इस तरह की घटना होनी नहीं थी। क्या राजस्थान की महिलाओं को सुरक्षा देने का काम इस सरकार का नहीं है? क्योंकि पहला काम किसी भी सरकार का होता है लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करना। भ्रष्टाचार की अगर बात मैं करूं तो भ्रष्टाचार में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसका जो सर्वे है वो बताता है राजस्थान आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुका है। सर के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक अधेड़ व्यक्ति ने कर्ज के चलते सूदखोरों से परेशान होकर चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।